नाज़रीन, हर साल 13 जुलाई को यौम शहदाए कश्मीर मनाया जाता है। हर साल हम 6 सितंबर के दिन पाक फौज के उन शहदा को याद करते हैं जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों की परवाह न की और अपना आज कौम के कल के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जहां पर शहादतों का सिलसिला 1947 से लेकर आज तक अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दराज है, लेकिन कभी अवामी सतह पर उस डिपार्टमेंट की कुर्बानियों को रिकग्नाइज नहीं किया गया, और वो है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। पुलिस के अंदर ऐसे हजारों शोहदा हैं जिनकी फैमिलीज आज भी अपने प्यारों को याद करती हैं, जिनकी बेटियां, जिनके बेटे आज भी हर त्यौहार के मौके पर और हर जिंदगी की मसरूफियत के मौके पर अपने बड़ों की कमी को महसूस करते हैं। लेकिन ये वो पुलिस वाले थे जिन्होंने मुजरिमों का मुकाबला करते हुए अपना आज कौम के कल के लिए कुर्बान कर दिया। हम देखते हैं कि आज पूरे पाकिस्तान में यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है और पुलिस सर्विस के उन बहादुर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान की परवाह न करते हुए कौम की हिफाजत की। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे मोहतरम फुरकान बिलाल साहब, एसपी कैंट लाहौर हैं। फुरकान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे मोहतरम शाहिद रिजवी साहब, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर के। शाहिद, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूं। आप अक्सर एक अरसे से क्राइम बीट कर रहे हैं, आपने पुलिस सर्विस को बहुत करीब से भी देखा है, तनकीद भी की जाती है, हर सिस्टम में इस्लाह की गुंजाइश होती है, लेकिन इनकी जो कुर्बानियां हैं, जिस तरह से अपना दिन रात त्यागते हैं, कोई और डिपार्टमेंट बहुत कम ऐसा होता है जो अपने जवानों से इस तरह का काम लेता है। जी बिल्कुल अवैस, पहले तो मैं ये बात करूंगा कि 4 अगस्त आज इसमें जो है पुलिस के जितने भी शहदा हैं, चाहे वो सिंध है, पंजाब है, KP के है, बलूचिस्तान है या इस्लामाबाद पुलिस है, इनके जो भी अफसरान और जवान जो है किसी वजह से दहशतगर्दी की लपेट में आके शहीद हुए हैं, अगर कोई पुलिस मुकाबले की इज्जत में आके डाकुओं की फायरिंग से शहीद हुआ, इसी तरह कोरोना जो अब वबा है इसमें भी जो जवान और अफसर जो हैं वो फौत हुए, उनको भी शहीद का दर्जा दिया गया। ये एक बड़ी अच्छी बात है। पुलिस की अगर हम बात करें पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस की, तो 1515 से ज़ायद जो है शहदा है, जिनमें अफसरान भी है और जो कांस्टेबल रैंक के हैं, DIGs भी हैं, SPs भी हैं, इंस्पेक्टर, मुख्तलिफ रैंक्स हैं। हम अगर आज के दिन के हवाले से इनकी बात करें तो हम पुलिस के ऊपर अक्सर जो है तनकीद करते हैं, पुलिस ने ये किया, पुलिस के जवान ने ये किया, फलाने SHO ने ऐसा किया, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पीछे शायद उसकी भी कोई मजबूरी है कि वो किस मजबूरी में था, उसने किस वजह से ये काम किया है। और अगर दूसरी तरफ इनकी अगर जो कुर्बानी है उसको भी देखा जाए तो वो उनको भी हम फरामोश नहीं कर सकते। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ अहमद नसीम साहब मौजूद हैं, साबिक इंस्पेक्टर जनरल हैं पंजाब पुलिस के। अहमद नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज पूरे मुल्क में यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको पुलिस डिपार्टमेंट की कुर्बानियों को इस तरह से हुकूमती और अवामी सतह पर रिकग्नाइज होता देखना? अहमद नसीम साहब, देखिए, ये शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि ये एक बड़ा अच्छा शायद फैसला है कि शहदाए पुलिस जो है उनका एक दिन मनाया जाए, क्योंकि बीसों नहीं सैकड़ों पुलिस अफसरान जो हैं वो पिछले चंद सालों में अपनी जान जो है वो अपने अजीज से निशावर कर चुके हैं। और वो जो आप जिन गलतियों का जिक्र करते हैं, उन गलतियों से जो दाग धब्बे लगते हैं, ये इन लोगों ने अपने खून से वो दाग और धब्बे धोने की कोशिश की है और इसमें वो कामयाब हैं और मुआशरे को इनकी इन खूबियों का अदराक करनी चाहिए। और इस सिलसिले में हमें चाहिए कि मैं ये कहने की साथ करूंगा कि पुलिस के सिस्टम को मुनज़्ज़म किया जाए, इसको ऑटोनोमस किया जाए, इसको अंदरूनी तौर पर खुद मुख्तारी दी जाए और उसके अंदर से पॉलिटिकल इंटरवेंशन को खत्म किया जाए। पॉलिटिकल इंटरवेंशन को बिल्कुल खत्म किया जाए और कानून की हुक्मरानी जो है उसको राइज किया जाए और सब बंदे जो है कानून की नजर में बराबर हों। देखिए, पुलिस जो है ये मेरी मिसाल से बात करने की कोशिश करता हूँ। ये अदलिया जो है उसके बगैर पुलिस नहीं चल सकती। पुलिस मुलजमों को पकड़ के लाती है ताकि अदलिया जो है कसूरवारों को सजा दे। ज़ाहिर है अदलिया सजा देगी तो फिर मुल्क में जराइम कम होंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ से ये देखा जाए
कि अगर एक अदलिया में एक शख्स जो है मुजरिम है, वो कहता है जी कि आपने मुझे सजा दी, तो मैं जो सजा देने वाला है उसको मैं उठा के ले जाऊंगा, उसके बच्चों को उठा के ले जाऊंगा। तो उसके लिए जरूरी है कि पुलिस जो है वो अंदरूनी लिहाज से खुद मुख्तार हो, कानून की नजर में। ये बहुत अहम नुक्ता है नसीम साहब, मैं इस पर मजीद भी आपसे बात करूंगा। फुरकान बिलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर्स को, जवानों को लीड करते हैं, आप एक हसास ओहदे के ऊपर फायज हैं। जब इस तरह ड्यूटी के दौरान किसी पुलिस ऑफिसर की या सिपाही की शहादत हो जाती है, तो आपने अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे होंगे, उनके घर वालों से आप मिले होंगे, कुछ अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए सर। अच्छा, इसमें रिसेंट मैं एक मनाजिर शेयर करना चाहूँगा कि कांस्टेबल मोहसिन डॉल्फिन का था, फायरिंग से शहीद हुआ महमूद बूटी के पास, और उसकी शादी रिसेंटली हुई थी, बल्कि उसकी डेथ के 2 महीने के बाद उसकी बेटी पैदा हुई। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस विजन को लेके चले कि ये 4 अगस्त क्यों ये नासिर दुरानी साहब ने शुरू किया KPK में रहते हुए कि शोहदा का एक दिन होना चाहिए, कम से कम जो हमारे माथे का झूमर है, जो हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर गए, उनकी एक रिकग्निशन होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि इन लोगों ने हमारे लिए अपनी जानें दी और इतनी लाजवाल जो है एक कुर्बानी दे गए हमारे लिए कि सारी जिंदगी भी शायद हम उनका एहसान ना उतार सकें। तो ये KP से स्टार्ट हुआ और फिर नेक्स्ट ईयर से ऑल ओवर द पाकिस्तान चल रहा है, और इस दिन हम जाते हैं अपने शोहदा के घरों में जाते हैं, उनकी जो है कब्रों पे जाते हैं और सलामी पेश की जाती है। बिल्कुल ठीक है फुरकान साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मुझे अहमद नसीम साहब ये बताइएगा कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, उसके जवान, उसके अफसरान बेशुमार मौके पर अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, उसके बावजूद अवाम के अंदर पुलिस का एक्सेप्टेंस लेवल उस तरह से नहीं है, पुलिस का इमेज उस तरह से नहीं है। जितना पॉलिटिकल सिटायर है वो पुलिस बेस्ड होता है, हमारे ड्रामों के अंदर पुलिस के ऊपर तनकीद की जाती है, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये एक बड़ा आपका जायज सवाल है। इसमें इसकी वजह यह है कि मुआशरे में वो लोग जो कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने आप को एक बदतर हैसियत जो है दिलवा रखी है। अब मुझे जो है वो एक SP साहब बताते हैं कि हमने ट्रैफिक के जवानों को कहा हुआ है कि वो जो जर्नलिस्ट हैं उनको कुछ ना कहें, उनसे तारुफ ना करें, जो सियासतदान हैं उनको कुछ ना कहें, अदलिया के जो अफसरान हैं उनको कुछ ना कहें, वकला को कुछ ना कहें। अच्छा, इसलिए कि ये सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं और अगर इनको कोई कानून की अमलदारी में लाने की कोशिश की जाएगी तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। और पिछले CPO ने ये लाहौर में बताया कि 1 साल के अंदर 145 वाकयात हुए जिसमें ट्रैफिक अफसरान को वकीलों ने बिल्कुल ठीक बात है अहमद नसीम साहब, और आपने अपनी गुफ्तगू में जब आपने इससे पहले बात की, आपने एक बड़े अहम नुक्ते की जानिब तवज्जो दिलवाई कि पुलिस डिपार्टमेंट को पॉलिटिकल इंटरवेंशन से, सियासी मदाखलत से पाक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 2.5 सालों के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के, खासतौर पर पंजाब पुलिस के 4 IGs अगर तब्दील हो चुके हैं तो पॉलिसीज की कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, और वही जो प्रेशर ग्रुप्स जिनकी जानिब आपने इशारा किया, इसका मतलब है वो पुलिस डिपार्टमेंट को करते रहेंगे। जी हाँ, आपने ये अहम बात की है। पुलिस आर्डर 2002 में एक IG का एक जो है ना उहदे की मियाद तब्दील की गई है और उस पे अमल पैरा होना चाहिए और उसको ऐसा ही टेन्योर देना चाहिए जिसमें कि वो यकसुई से अपना काम कर सके। अगर उसको ये नहीं पता कि मैं कल हूंगा कि नहीं, वो काम क्या साफ करेगा। एग्जैक्टली। तो इस लिहाज से ये आपने बड़ा अहम नुकता बताया कि टेन्योर फंक्शन लेवल पे इससे भी सूरत खराब है। SHO जो है वो उनकी लाहौर में अरसा तैनाती जो है वो कोई 4 महीने के करीब बनती है। अब बताइए SHO जो फंक्शनल लेवल है और अगर 4 महीने में वो सिर्फ अभी जब तक वो मामला को समझने लगता है उसकी पोस्टिंग हो जाती है। और आधे थाने ऐसे हैं जहां पर एवरेज जो है 2.5 महीने बनती है।
तो आप बताइए कि ये इस सूरत हाल में ये 62 अफराद। अच्छा, अहमद नसीम साहब तो रिटायर हो चुके हैं। फुरकान बिलाल साहब, आप अहमद नसीम साहब की ये बातें सुन रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे कि जब पुलिस ऑफिसर के ऊपर हर वक्त एक अचानक से पोस्टिंग की तलवार लटकती हो, उसका टेन्योर उसे ना मालूम हो, तो इससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर होती है? बिल्कुल मुतासर होती है। उसमें कम से कम टेन्योर की गारंटी होनी चाहिए। जब तक आपको अपने कल का नहीं पता तो आप जो एक वीएन या पॉलिसीज लेके आए हैं तो वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम मेरे ख्याल में एक एसपी लेवल पे भी या एक एसएचओ लेवल पे भी आपको 1 साल की गारंटी हो कि अनलेस के आपके कोई मॉरल या कोई करप्शन के इश्यूज हैं, अगर ऐसे नहीं है तो फिर 1 साल तक आपको कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि आप जो एक वीएन लेके साथ चले हैं और जो पॉलिसीज हैं सीनियर्स की उसको अच्छी तरह इंप्लीमेंट करा सकें। अच्छा, शाहिद रिजवी साहब, मुझे आप बताइएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट को आपने अपने काम के दौरान अक्सर करीब से देखा है, जो शोहदा के अहले खाना है उनका पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह से ख्याल रखता है शहादत के बाद? अवैस बिल्कुल, आज सुबह से लेके अब तक जो है रात तक मुख्तलिफ जो है तकरीबात जो हैं शहदाए पंजाब पुलिस के हवाले से जो है उनका इनेकाद किया गया। पहली से तकरीब जो है सीएम पंजाब उसमें शरीक हुए, यादगार शहदा जो माल रोड पे है वहाँ गए, वहाँ जाकर उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी भी की जो पंजाब पुलिस के शहदा हैं या लाहौर पुलिस के। इसके अलावा जो है जो शहदाए लाहौर पुलिस हैं उनको जो है अभी ईद रिसेंटली गुजरी है, ईद उल अज़हा, इस मौका पर जो है आईजी पंजाब की जानिब से तमाम जो शहदा हैं पंजाब पुलिस के उनके घरों में ईद गिफ्ट्स भिजवाए गए और उनको कैश जो है इन पैसे भी दिए गए ताकि जो उनके शहदा हैं पंजाब पुलिस के वो। लेकिन फुरकान साहब, सॉरी मैं शायद आपको इंटरप्ट करूं, इज इट इनफ टू कि हम शहदा के अहले खाना को साल के एक दिन याद करें या उसकी फैमिली में से किसी एक को सरकारी नौकरी दे दे? क्योंकि एक बंदे के जाने के बाद जो खला पैदा होता है उस फैमिली में वो तो कोई कॉम्पनसेशन पूरा नहीं कर सकती ना फुरकान साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें 2-3 चीज़ें और भी की जाती हैं, जो कि अभी तो पैकेज बहुत अच्छा है उनके घर के, इनको एक घर भी मिल रहा है और काफ़ी हैंडसम अमाउंट्स भी दी जाती हैं। उसके अलावा उनके जो बच्चे हैं उनको भी जो है स्कॉलरशिप पे मुफ्त तालीम मुहैया की जा रही है, काफ़ी चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं। और ये केपी से स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा कहूँगा उसके बाद पंजाब में शहीदों का पैकेज आया और इसी तरह सिंध में गया, क्योंकि वहाँ पे अगर देखें तो वो शहादतें बहुत ज़्यादा है। मैंने इनिशियल सर्विस का स्टार्ट वहाँ पे किया था, तो वहाँ पे देखते थे कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, शहादतें हो गई, लेकिन आप देखते थे कि थोड़ी देर के बाद वही जवान दोबारा वहाँ पे खड़े हैं और उसी तरह मोर्चा बंद हो गया। कोई कट ऑफ डेट है कि इस डेट के बाद जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें ये शहीद पैकेज मिलेगा? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में तो शहादतों की तारीख बहुत पुरानी है ना। ये जब 2004-5 के अंदर शहीद पैकेज आया था तो वहां से ये स्टार्ट हुआ है और उसके बाद ये तमाम को मिलता जा रहा है। अभी कोरोना के लिए पैकेज सीएम साहब ने मंजूर किया है, जिसमें हम सब ने राइटिंग में भेजा था, सीसीपी साहब ने एक केस पुटअप किया। उसमें कोरोना में मेरे अपने डिवीजन में 3 शहादतें हुई। एक चौकी इंचार्ज आबिद, मुझे याद है कि 2-3 दिन पहले मुझे मिल के गया कि उसके बाद अचानक कॉल आती है कि वो शहीद हो गया अपने घर के अंदर ही। तो उसमें लेकिन फिर भी जवानों ने बिला खौफ खतर होके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, यहाँ नाकों पे खड़े थे, लॉकडाउन को इंश्योर करवा रहे थे। लेकिन जज्बे को हम सलूट करेंगे उनके कि बिल्कुल किसी मौके पर भी वो घबराए नहीं। अच्छा, अहमद नसीम साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अहमद नसीम साहब, कुछ अरसे पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर मेरी नज़र से गुजरी जिसमें मैंने देखा कि डीपीओ कसूर के ऑफिस में जो मकामी एमपीए हैं, डीपीओ कसूर के ऑफिस में उनकी सीट पर बैठे हैं और डीपीओ कसूर साहब उनके सामने बहुत मुअद्दब होकर बैठे। उस एक तस्वीर ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया, वही आप वाली बात कि जब तक पॉलिटिकल इंटरवेंशन का पुलिस डिपार्टमेंट से खात्मा नहीं होगा एक पुलिस ऑफिसर तब तक परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ये रिकॉग्नाइज कर लिया आपने। अब इस मसले का हल क्या है नसीम साहब? जी, हल तो यही है कि जो कानून जो है मुल्क में राइज है उस पर अमल किया जाए। कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो अवामी इक़्तिदार पर फाइज लोग हैं या एमपीए या एमएनए सबान हैं वो पुलिस के अंदरूनी मामलात में दखल दें। लेकिन अमली तौर पर ऐसा होता है ना नसीम साहब? वो इसलिए कि हमारा जो सियासी सिस्टम है उसमें जो वज़ीर आज़म है या वज़ीर आज़म है वो अपने एमपी और एमएनए की हिमायत का मोहताज है। सही बात है। और उसको पता है कि जब तक एमपी एमएनए की मतलूबा तादाद मुझे मैसर है, मैं एमपी मैं वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़ा हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं रहूंगा। लिहाजा उसे एमपी एमएनए की
बातें जो है वो माननी पड़ती हैं। एग्जैक्टली। और इससे सारे मसले पैदा होते हैं। और इससे बाद लोग इसका कहते हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम राइज होना चाहिए, जहां पर के लेकिन बरतानिया में तो सदारती निज़ाम नहीं है, उसके बावजूद बॉबी से हर कोई प्यार करता है वहां पर। हाँ, वहाँ पे जी आप सही कह रहे हैं, वहाँ पर राय अम्मा जो है बड़ी बाशऊर है और वो बड़ी पढ़ी लिखी है। अच्छा अहमद नसीम साहब, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। फुरकान साहब, आई एम श्योर कि आपने कोर्सेज भी किए होंगे, आपका फॉरेन एक्सपोजर भी होगा, आपने दूसरे मुल्कों की पुलिस सर्विस भी देखी होगी। उन ममालिक की पुलिस सर्विस में और पाकिस्तान की पुलिस सर्विस में ऐसा कौन सा फंक्शनल डिफरेंस है कि वो ममालिक की जो पुलिस है वो अपने सदर से भी नहीं डरती, अपने वजीर आजम से भी नहीं डरती, उसे किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरवेंशन का कोई खौफ ही नहीं होता? अच्छा, उसमें आप एक तो वही टेन्योर वाली गारंटी आ गई यहाँ पे कि आप इवन के केपी का जो पुलिस एक्ट है 2017 का, उसको और पुलिस ऑर्डर 2002 को कंपेयर कर ले तो वहाँ पे इवन डीपीओ भी आईजी खुद लगाता है, एडिशनल आईजी बिल्कुल सही बात, तक की पोस्टिंग। पंजाब में आके ये डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे एसपी लेवल तक तो आईजी साहब खुद पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद जो है वो पोस्टिंग उनके इख्तियार में नहीं है। तो इसी तरह जो फॉरेन की आप कह रहे हैं कंपैरिजन करें तो आप एक चीज़ देखिए कि सोसाइटी से मिंगल अप होती हैं चीज़ें। अब ये पुलिस इसी सोसाइटी से आ रही है ना, तो हम एज अ सोसाइटी क्या है, एज अ सोसाइटी भी तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फरिश्ते ये सोसाइटी से बाहर आ जाएंगे। तो जैसी ये सोसाइटी है वैसी ही पुलिस होगी। और एटीट्यूड का इशू है, कंपैरिजन किया जाए तो प्रोविंस टू प्रोविंस डिफरेंट है। यहाँ पे अब जो ऑफिसर्स हैं, जो टीम है, वो एक एटीट्यूड का चेंज लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको जंग इतना लग चुका है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है और कोशिश करनी है कि एक पोलाइटनेस ला सके। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है फुरकान साहब और नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी इस डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, पुलिस के शोहदा को खिराज तहसीन भी पेश करेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रिफॉर्म्स पर भी मजीद बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट की कुर्बानियों के ऊपर, क्योंकि आज पूरे वतन के अंदर यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। फुरकान बिलाल साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और अहमद नसीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अहमद नसीम साहब, मुझे आप बताइएगा कि आपने अपनी पूरी सर्विस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर की, इन हालात के अंदर रहते हुए, इस पॉलिटिकल इंटरवेंशन को मद्देनजर रखते हुए भी क्या पुलिस के पास मार्जिन नहीं है बेहतरी का और आवाम के अंदर अपनी रेपुटेशन को मजीद बेहतर करने का? जी, मार्जिन यकीनन है, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन ये है कि कोई जो मेजर तब्दीली है वो खतरखा तब्दीली है, तभी आ सकती है अगर पुलिस अफसरान को पीछे कानून की बैकिंग हो। आपने मेरे फॉरेन कोर्सेज का जिक्र किया है, मैं आपको बताऊं, मैं थेम्स वैली पुलिस इंग्लैंड में अटैच था, तो वहां पर ब्रिटिश प्रीमियर जो है मार्केट थैचर जो है वो गुजरने वाली थी सड़क से, और वो हम सड़क पे खड़े थे और हमें पता नहीं चला कि वो गुजर गई। मैंने कहा भाई वो क्या ट्रैफिक नहीं रोकती? उन्होंने कहा, उन्होंने जो पुलिस चीफ था लोकल, उसने मुझे एक वाकया सुनाया। कहने लगा, छोटा था ये, कहने लगा कि ब्रिटिश प्रीमियर थे मैकमिलन, वो पार्लियामेंट में मौजूद थे और जापानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बरतानिया के दौरे पे आए हुए थे। उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की सरकारी रिहायशगाह है, वहां पहुंचना था, और समहाउ जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर थे वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में लेट हो गए, और ऐसा लगता था कि ब्रिटिश जो जापानी प्राइम मिनिस्टर हैं वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे पहले पहुंच जाएंगे और ये बाद में पहुंच पाएंगे, जिससे इनको शर्मिंदगी होगी, एम्बैरसमेंट होगी। तो इन्होंने मजबूरन जो है वो ब्रिटिश जो लंदन की जो ट्रैफिक पुलिस के चीफ हैं उनको टेलीफोन किया और उनको अपनी बिस्ता सुनाई और कहा कि जी क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे आप उनसे पहले पहुंचा दें ट्रैफिक रोक के? तो ट्रैफिक चीफ ने कहा, व्हाट आर यू आर्ग्यू इन योर प्रॉपर सेंसेस, यू शुड हैव लेफ्ट अर्लियर एंड ही बैंग्ड द टेलीफोन। सही। तो ये मतलब एग्जैक्टली होता है
अहमद नसीम साहब जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। रऊफ ताहिर साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं। रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज हम पुलिस डिपार्टमेंट की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं और साथ साथ पुलिस के अंदर जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्या क्या इस्लाहात आप समझते हैं कि मौजूदा सेटअप में रहते हुए मुमकिन है? रऊफ साहब, पुलिस के यौम शोहदा पे मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ पुलिस के पूरे महकमे को। हमारे यहाँ शायद ये ज्यादती होती रही कि दहशत गर्दी की जंग के हवाले से फोर्सेस के, डिफेंस फोर्सेस की तो हमने बहुत तारीफ और तौसीफ तो बिला शुबा डिजर्व भी करते थे कि उन्होंने जो कुर्बानियां दी वो। लेकिन ये भी एक हकीकत था कि शहरों के अंदर पुलिस जो है ये फ्रंट लाइन पे होती थी। सबसे पहले दहशत गर्द का जो वास्ता पड़ता था वह पुलिस के सिपाही से या पुलिस के अफसर से पड़ता था और जो ही वो उसे रोकने की कोशिश करता था वो ब्लास्ट कर देता था और वो बेचारा पुलिस वाला जो है वो अपने रात के दूर पहुंच जाता था। तो इसमें कोई शक नहीं है जी कि पूरे मुल्क में, पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी पुलिस ने बड़ी शानदार कुर्बानियां दी जिससे वो हमारी तहसीन को और हमारी तबरीफ के। बिल्कुल ठीक है। रऊफ साहब जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। फुरकान बिलाल साहब, ये लोगों के अंदर एक आम बात है कि थाने बिकते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर थाने ऐसे हैं, जैसे थाना टिब्बी सिटी है, उसके अलावा अंदरून लाहौर के कुछ थाने ऐसे हैं जहाँ पर खुलेआम मुनशियात का काम होता है, या आप नहर किनारे चले जाएं लोग टीके लगा रहे होते हैं। इनको किसी का कोई डर नहीं होता है या वाकई फिर लोगों के अंदर इस शक को मजीद तकवीत मिलती है कि ये वाकई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बात वही आपने थोड़ी देर पहले जो बात की रेपुटेशन की, तो आप ये देखेंगे हमारा वास्ता किन लोगों से है। हमारे पास दो पार्टियां आती हैं, हमने दो में से किसी एक के हक में फैसला करना है। हम जायज़ करें ना जायज़ करें, जो दूसरी पार्टी है उसकी वो लिबर्टी पे है कि वो हमारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दे, बाहर निकल के किसी भी किस्म का गन डाल दे। अब नसीब साहब अभी कह रहे थे कि जैसे बैकिंग नहीं होगी जब तक, सही बात है, तो कोई भी ऐसा कानून अवेलेबल नहीं है कि जो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, जो गंदा इल्ज़ाम लगा रहा है, कि हम उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकें, कोई सेक्शन ऑफ लॉ उसके ऊपर अप्लाई कर सके। तो ऐसी पुलिस ऑफिसर को मिलाइन करने के ऊपर किसी किस्म का कोई कानून है ही नहीं। बिल्कुल, यानी आपके ऊपर कोई भी आपका दुश्मन इल्जाम लगा दे, फुरकान साहब, कोई भी एप्लीकेशन लेके चला जाता है, कोई भी इल्जाम लगा देता है, हम इंक्वायरी में खड़े होकर अपनी सफाई देते रहते हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अपनी रेपुटेशन को बचा के रखना और अपनी डिग्निटी को, इंटेग्रिटी को जो है ना वो क्लीन रखना। इसमें जहां तक थाने बिकने वाला आपका सवाल था, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ इस वक्त चल रहा है। हम 1 साल से मैं यहाँ पे फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरे साथ जितने SHOs हैं ऑलमोस्ट सबको एक आधा है जो बहुत जल्दी चला गया और वो भी अपने किसी न किसी सज़ा की वजह से, लेकिन बहुत से हैं जो टेन्योर कंप्लीट कर रहे हैं। और जहाँ पे सिटी बहुत ज़्यादा फैल गया, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले जो रूरल और अर्बन पुलिसिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। जो रूरल है वहाँ पे SHO को एक घर का पता होता है। ये बात ठीक है फुरकान साहब, लेकिन मैं अगर अपने बच्चे को स्कूल भेजता हूं या मेरे से बड़ी उम्र के अफराद अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी या कॉलेज भेजते हैं, तो उन्हें इस बात का इत्मीनान क्यों नहीं हो पाता कि कोई भी मुनशियात फरोश उनके बच्चों तक एक्सेस नहीं कर पाएगा? एक्सटेसी पिल्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, उसके अलावा आइस इस्तेमाल हो रही होती है, कोकेन इस्तेमाल हो रही होती है, लिकर इस्तेमाल हो रहा होता है। इन चीज़ों का एक्सेस कैंपस स्टूडेंट्स तक जो खास तौर पर आजकल फैला हुआ है, इसके सद्देबाब के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? रिसेंटली हमने लम्स के गिर्द बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए, राइट, और बहुत से लोगों को वहाँ पे ग्रुपों को पकड़ा गया। और अर्बन पुलिसिंग में मैं यही कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फैलाव है और हमारा काम बहुत ज़्यादा है इस लिहाज से कि उस लिहाज से स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं है कि हम एक एक एस्पेक्ट को दे सकें, लेकिन कोशिश पूरी की जाती है कि इनका कला कमा किया जाए। और फुरकान साहब, आप लोग इतनी मेहनत करके किसी को गिरफ्तार करते हैं और स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन ना होने के बायस वो आराम से अदालत से छूट के बाहर आ जाता है। आप ये देखें कि 9C के मुजरिम जो हैं वो 15 दिन भी नहीं ठहरते कि वो 15-20 दिन के अंदर आ जाते हैं। उसमें
उसमें देखें थोड़ी सी आईओ की भी कोताही होगी कहीं ना कहीं पे। साथ सर आईओ के ऊपर दबाव कितना है, उसके ऊपर केसेस कितने हैं, बेचारा सो भी नहीं पाता। एक आईओ के पास जब मैं एसपी इन्वेस्टिगेशन था तो एवरेज 148 केसेस चल रही थी, आजकल 70 के करीब है, बहुत ज़्यादा चलानिंग रेशियो बढ़ाई भी गई है, लेकिन 70 के करीब चल रही है, तो 70 केसेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं मैनेज करना, इससे फिर फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैक वक्त 70 इन्वेस्टिगेशंस कर रहा होता है ऑलमोस्ट लाहौर में। और जो खास तौर पर जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी ज्यादा नफरी नहीं है वहां पर तो ये फिगर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फुरकान साहब इसके लिए क्या मजीद भर्तियों की जरूरत है? इसमें वाकई मजीद भर्तियों की ज़रूरत है और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन, और साथ हमें मॉडर्न गैजेटरी भी उनको देने की ज़रूरत है कि ताकि वो मॉडर्न जो डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करके अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकें, ताकि कन्विक्शन रेट को बढ़ाया जा सके। अच्छा मुझे ये बताइएगा शायद रिजवी साहब, ये जो अमले की कमी है इसका तो अक्सर हम मुजाहरा देखते रहते हैं, इसकी वजह से अक्सर ये भी देखा गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी जो छापामार कार्रवाइयां हैं वो भी डिले का शिकार होती है और मुल्ज़िमान को भागने का मौका मिल जाता है शायद। वैसे इसमें जिसमें आप ये बात कर रहे हैं कि छापामार कार्रवाइयों में, इसमें ये ज़रूरी नहीं कि उनके पास नफरी की कमी हो। बाज़ दफ़ा कोई भी, अब SOP IG पंजाब ने एक साबिक थे, उन्होंने बताया है ये जो छापे के हवाले से जो SOP हैं कि कोई भी पुलिस का SHO है या उसका मातहत है सब इंस्पेक्टर ये ऐसे, वो अपने मुतल्लिका डिवीजनल SP जो है उनको बताए बगैर किसी भी जगह रेट नहीं करेगा। बाज़ दफ़ा कोई SHO है या कोई तफ्तीशी है या कोई और CAE का बंदा है, वो अपने अफसर से मुतल्लिका से रब्ता नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो छापा नहीं मार सकता। इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर में या पूरे पंजाब में पुलिस की जो नफरी है उसकी कमी ज़रूर है। ये इसको बढ़ाना चाहिए ताकि इसमें पुलिस के जवान आए, जो गश्त का निज़ाम जो है वो मौसर होता है उसको पूरा किया जाए। ये बड़ा अहम नुकता है फुरकान बिलाल साहब कि 24 घंटे के अंदर आपका जो पुलिस का सिपाही है, पुलिस का ऑफिसर है, वो मेरा ख्याल है 24 घंटे ही इंगेज रहता है, वो तो अपना मोबाइल साइलेंट करके सो भी नहीं पाता होगा। उसमें शिफ्ट है 8-8 घंटे की अभी शिफ्ट है साथ, लेकिन आप ये देखें कि लाहौर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की ड्यूटी कितनी ज़्यादा होती है, उसमें कोई ना कोई VVIP मोमेंट बहुत ज़्यादा चल रही होती है और बहुत ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं। उसके अलावा फिर वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है। आप एक थाने में एक गाड़ी है या एक थाने में 2 गाड़ियाँ हैं, तो वो पूरा एरिया अपना नहीं कवर कर पाती उस गश्त के साथ जिस तरह उसको बीट को कवर करना चाहिए। और फॉरेन में जिस तरह आप मिसाल दे रहे थे, तो फिर बीट बुक हुआ करती। अच्छा एक बड़ी अहम बात है फुरकान बिलाल साहब कि अक्सर कहा जाता है कि जिस चीज पर आप लोगों का 1 रुपया नहीं लगता वो है पुलिस वालों की लैंग्वेज, उनका रवैया, जिस तरह से वो लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आधा जख्म तो पुलिस ऑफिसर के बात करने के स्टाइल से ही लोगों का मुंदमिल हो जाता है या गुस्सा दुगना हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे मैंने पहले भी कन्फेस किया कि एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा इशू है। अभी रिसेंटली CCPO साहब की डायरेक्शन पे हमने एक कैंपेन स्टार्ट की है कि हम खुद प्लेन क्लॉथेज में जाते हैं और जाके थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज को चेक करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी एक कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए हैं पुलिस लाइन के अंदर, जहाँ पे रिसेंटली मैंने एक सवाल किया इनमें से कि आप में से कौन अपनी फैमिली के साथ मुहर्रर के ऑफिस में जाना पसंद करेगा अगर इस तरह के जबरदस्त मकसद है रियलाइज करवाना, तो कोशिश की जा रही है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही मैंने कहा ना कि जो अच्छा फुरकान बिलाल साहब इस चीज पर कमेंट कीजिएगा कि पिछले दिन हमने एक फैसलाबाद में वाकया देखा कि फैसलाबाद में एक नवाई इलाके में पुलिस को एक मुल्जिम की तलाश थी, मुल्जिम नहीं मिला तो पुलिस उसके अहले खाना को उठाकर थाने ले आई। इज इट लीगल? नहीं, ये बिल्कुल इलीगल है और ऐसे केसेस में बिल्कुल सज़ा देनी चाहिए। अगर कोई हाई प्रोफाइल केसेस नहीं है या टेररिज्म से रिलेटेड नहीं है तो बिल्कुल पनिश करना चाहिए उनको। यानी आप पुलिस ऑफिसर ऐसी प्रैक्टिस को इनकरेज नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो फिर करते क्यों हैं ये लोग फुरकान साहब? कहीं ना कहीं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने कहा ना कि पास्ट प्रैक्टिसेस ऐसी रही हैं जिनको अभी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह अभी पिछले साल आप देखें कि इलीगल डिटेंशन में 2-3 डेथ्स हो गई। उसके बाद अब हम राउंड द क्लॉक अचानक किसी न किसी पुलिस स्टेशन में शाम को दिन को लाजमी चक्कर लगाते हैं, सारे रूम्स को चेक करना, और वो उसके बाद देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कोई भी ऐसा वाकया। लेकिन उस हवाले से इल्ज़ाम तो ये भी आयद किया जाता है ना फुरकान साहब कि अब पुलिस ऑफिसर्स इतने होशियार हो गए हैं कि वो इस तरह के लोगों को थाने में रखते ही नहीं, उन्होंने नाजायज अकूबत खाने बना रखे हैं।
अच्छा, ये जिसके मुतालिक बयान हल्फी भी कोर्ट ने मांगा था। बिल्कुल, बाहर जो थे उन पे एक दो पे मैंने खुद रेड किया और वो SHO घर भेजे गए, तो इसलिए हमने एग्जांपल बना दी। तो उसके बाद आप देखें कि ऐसी कोई चीज रिपोर्ट नहीं हो रही। लास्ट 6-7 मंथ्स के अंदर ऐसा कोई अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह केस नहीं आया। हम ये नहीं कहते कि 100% हो गया, लेकिन काफी हद तक इन्फोर्समेंट करने की कोशिश की जा रही है। जब ऑफिसर्स, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, वो खुद फील्ड के अंदर जा रहे हैं और वो इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसा कोई ना हो, और जो होगा फिर वो पूरा पनिशमेंट उसको। जबरदस्त। अहमद नसीम साहब, आप क्या समझते हैं कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का जो इमेज है वो पाकिस्तान में मजीद बेहतर करने के लिए, और हर जो CSS एस्पिरेंट होता है वो पुलिस सर्विस में जाना चाहता है, उससे पूछा जाए कि भाई तुमने MA इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, तुमने मेडिसिन पढ़ी हुई है, तुमने इंजीनियरिंग की हुई है, तो तुम पुलिस में क्यों जाना चाहते हो? तो नसीम साहब वही कहते हैं कि मुझे पावर चाहिए, मुझे मेरे चाचे कहते हैं कि तुम पुलिस में जाओ ताकि खानदान के अंदर हमारा कोई भी काम हो। अब इस कोई भी काम से मुराद कोई भी जायज नाजायज काम है नसीम साहब? इसमें बात यह है कि जितने अवामी खिदमत के वाक़े महकमा पुलिस में मैसर हैं, वो किसी और महकमे में ऐसा नहीं है। सही बात। पुलिस में लोगों का डायरेक्ट ताल्लुक जो है महकमा पुलिस से होता है, और अगर आप किसी से कनेक्ट करना चाहें, खुदा खौफी आपके अंदर मौजूद हो, तो आप मुआशरे की खिदमत और अपनी आखिरत की जवाबदेही के लिए इतना काम आप यहाँ कर सकते हैं, किसी कोई और महकमा इतने मौके जो है फराहम नहीं करता। तो इसलिए बाज़ लोग तो इस तरह से आते हैं कि हम कोई बाकी खिदमत कर सकेंगे। और इसमें जो अभी जब जैसे बात हो रही थी कि पुलिस के लिए अच्छी ट्रेनिंग होनी जरूरी है, पुलिस के रोजमर्रा के काम के लिए जो बुनियादी लवाजमात हैं वो मिलने चाहिए। मतलब बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स हैं, वो होने चाहिए। मुजरिमों के पास जदीद असला है, और हम अपनी फौज को, हमारे इर्द गिर्द बैरूनी दुश्मनी बहुत हैं। हिंदुस्तान एक नहायत ही हमारा यार और कमीना दुश्मन है। हम अपनी अच्छा नसीम साहब आप सीनियर तरीन पुलिस डिपार्टमेंट में ओहदे से रिटायर हुए हैं, मुझे लीगैलिटी तो नहीं पता, मैं सिर्फ आपसे एक लेमैन की तरह सवाल ही कर रहा हूं कि आप लोग दहशतगर्दों से, मुजरिमों से जो जदीद ऑटोमेटिक वेपन्स बरामद करते हैं वो आप अपनी पुलिस सर्विस के अंदर यूज नहीं कर सकते फिर? जी नहीं, ऐसा नहीं होता मुमकिन। वो तो माल मुकदमा होता है, ठीक है, और उसको तो अदालत में पेश करना होता है और उसका डिस्पोजल होता है कानून के। नहीं, उसका अल्टीमेट डिस्पोजल क्या होता है नसीम साहब? वो उसकी जो है वो हुकूमत उसको नीलाम कर सकती है, और ये लेकिन महकमा जो है वो इनको, आप कहेंगे जी कि वो लोगों से गाड़ियां कब्जे में लेते हैं, असला कब्जे में लेते हैं, उनको इस्तेमाल करें तो वो गैर कानूनी होगा। ठीक है, ठीक। नसीम साहब हमारे साथ ही रहेगा। रऊफ ताहिर साहब, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, बात बार बार जहां पर आकर अटक जाती है, जहां पर हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स, बहादुर जवान इतनी ज्यादा कुर्बानियां देते हैं लोगों की जान और माल के तहफ्फुज के लिए, लेकिन उन्हें अपनी पोस्टिंग की, अपनी टेन्योर की गारंटी नहीं होती रऊफ साहब के आज वो रात को सोए हैं, सुबह उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें सामान पैक करना पड़ जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक सूरत इन 2 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। यहाँ पे तो ये भी हुआ कि मेरा ख्याल है कि 2 साल में 4 IG जो है वो तब्दील हो गए। यूं भी होता है कि एक पुलिस अफसर बेचारा जो है अभी जाके उसने अपना बिस्तर नहीं खोला होता कि ऑर्डर आ जाता है कि आप वापस चले जाए। तो और हमें ये मानना पड़ेगा जी कि पंजाब की हद तक इस दौर में बड़ी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा है, जिसका आगाज आपको याद होगा पाकपटन से हुआ था, जब एक VVIP जो थी, हाँ वो सारा मामला हुआ। फिर जिस तरह उन DPO साहब को, जिस तरह से फिर IG इस्लामाबाद को तब्दील किया गया, IG को आजम सवाती साहब के फोन पर। फिर आप देखें कि नासिर दुरानी जो थे ये रोल मॉडल थे, जिन्हें बड़े फख्र के साथ PTI बताती थी कि हम पंजाब में और बाकी सूबों में आएंगे। तो जिस तरह नासिर दुरानी साहब ने KPK में हमलो अमान कैंप किया है और पुलिस के मामला को अरूबा इस्लाह किया है, इसी तरह यहाँ भी होगा। KPK का मामला तो खैर और तरह का है, वहाँ का तथ्य इस तरह का है कि वहाँ पे ना पुलिस किसी के घर की दीवारें फैला के जा सकती, बहुत सूरत हाल है। लेकिन आप देखें उन्हीं नासिर दुरानी साहब को यहाँ पंजाब में लाया गया कि वो पंजाब पुलिस में इस्लाहत करेंगे, ठीक है,
वो केपी का रोल मॉडल और पीटीआई का रोल मॉडल इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। रऊफ साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। फुरकान बिलाल साहब, हम मीडिया में काम करते हैं, हमें अक्सर ये फोन आते हैं, शायद रिजवी साहब इस बात के गवाह होंगे कि आपकी कोई वाकफियत है उस थाने में। मैं पूछता हूं क्या हुआ, भाई मुकदमा करवाना है, भाई मुकदमा करवाना है, भाई FIR करवानी है। यानी एक आम आदमी को इतना एतमाद नहीं होता फुरकान साहब कि वो थाने में जाएगा और उसका काम हो जाएगा, उसकी FIR दर्ज कर ली जाएगी। अच्छा, उसमें एज अ सोसाइटी एक परसेप्शन बन चुकी है। मैं शुरू में आया तो मेरे पास भी यही लोग आते थे कि वो फोन करवा के आते, किसी न किसी से फोन करवा के आना है। हालांकि फिर मैंने एक सिस्टम खुद शुरू किया अपने पास, जो बाकियों से भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो स्टार्ट करें, कि जो फोन करवा के आ रहे हैं उनको साइड पे खड़ा कर दिया, और जो विदाउट फोन आए उनको पहले आपने सुनना शुरू कर दिया। सुनना उनको भी है, तो विदाउट फोन वाले को आपने पहले सुनना शुरू किया। मेरे पास किसी भी बस ऑफिस आए तो आप देखेंगे जो विदाउट फोन वाला वो पहले सुन के जा रहा है, तो उसके बाद विद द पीरियड ऑफ टाइम वो फोन की रेशो बहुत ज्यादा कम होगी। ये फुरकान बिलाल की प्रैक्टिस है, ये मजमूई तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस नहीं है ना। हमने कहीं से तो स्टार्ट लेना है। हमने एक एग्जांपल सेट करनी है, और मैं एग्जैक्टली हमें वो अंधेरे के अंदर दिया बनना है। मैं वापस आऊंगा फुरकान साहब आपके पास। नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है आज इस शो में। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और फुरकान बिलाल साहब से ये पूछेंगे कि सिर्फ 4 अगस्त को ही क्यों यौम शोहदाए पुलिस मनाया जाता है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने बात की यौम शोहदाए पुलिस के हवाले से। हमने पुलिस के अंदर जो इस्लाहात की गुंजाइश है उन पर भी बात की, पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी बात की। लेकिन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फुरकान साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि 4 अगस्त को ही क्यों यौम शोहदाए पुलिस मनाया जाता है, 4 सितंबर को या 19 दिसंबर को क्यों नहीं मनाया जाता? 4 अगस्त को जिस तरह KP से ये स्टार्ट हुआ, मैंने बताया, सिफत गयूर साहब एडिशनल IG थे हमारे, उनकी शहादत का दिन है। और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में उनकी शहादत को रिकग्नाइज़ किया जाता है, उनकी पर्सनैलिटी में एक चार्म था, वो एक लीडर के तौर पे पुलिस उनको याद करती है। और ख़ास तौर पे जब KP में जाते हैं, सिफत गयूर साहब या मलिक साहब की आप स्टोरी सुनते तो आपको उनकी पर्सनालिटी से प्यार हो जाता है। मैं कहूँगा कि मैंने सर्व किया वहाँ पे, लेकिन अनलकी कि मैं उनके साथ सर्व नहीं कर सका। और उनकी फैमिली से जब आपको मिलते हैं या उनके साथ जो लोग रहे हैं, जब उनकी दास्तानें सुनते तो आपको पता लगता है कि वो कितने ब्रेव थे और कैसे लोगों के लिए अपनी जानें निछावर कर गए और कैसी उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दी। तो उनकी नासिर दुरानी साहब का ये विजन था, वहाँ से उन्होंने उनकी जो है डेट ऑफ डेथ से ये स्टार्ट किया और फिर पूरे पाकिस्तान की पुलिस ने इसको अपनाया। और अच्छा फुरकान साहब, मैंने एक अंग्रेजी किताब में पढ़ा, MI5 के एक साबिक डायरेक्टर थे, उन्होंने लिखी हुई थी, उनका ये कहना था कि जो मॉडर्न पुलिसिंग है उसके अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स का बहादुर होना अहमियत नहीं रखता, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स का ज़हीन होना अहमियत रखता है। यानी ऑफिसर्स को अंदाजा होना चाहिए कि कब हमें अपनी जान बचानी है और कब जहानत से हमें इस नेटवर्क को ब्रेक करना है। डू यू एग्री? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अभी भी मिसाल दी, जिस तरह कह रहा था कि नासिर दुरानी साहब का एक टेन्योर देखेंगे, एक विजन था, पॉलिसीज का तसल्सल था, वो उन्होंने वो काम करवाए या वो लॉ वहाँ पे पास करवा लिया जिनका कोई सोच भी नहीं सकता था, और अपनी जहानत के बलबूते पे किया। तो यहाँ पे भी आप देखें कि इन द एंड वही लोग कामयाब हैं जो ज़हीन है। एक हद तक आपकी ब्रेवरी चलती है, एक रैंक तक चलती है, उसके बाद आपका सारा मेंटल कैलिबर चलता है कि आपका विजन क्या है, आप किस सोच को लेके चल रहे हैं और किन पॉलिसीज को आप इंप्लीमेंट कराना चाह रहे हैं। तो आपकी जो अवाम दोस्त पॉलिसीज हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, आपका जो अच्छा रवैया एटीट्यूड है अवाम के साथ वो ज़्यादा पॉपुलर होता है इन द एंड, ना कि आप एक दबंग ऑफिसर के तौर पर आए या एक जो है। अच्छा फुरकान बिलाल साहब, आप एक बड़ी पोस्ट पर हैं, ये बताइएगा कि आप वक्ती इश्तियाल पर किस तरह से काबू पाते हैं? आपको पता है कि मेरा जो मातहत है इस वक्त अपनी पूरी तरह से परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है, आप उसको रिटेन करते हैं ताकि वो वापस सरफेस कम बैक करे? बिल्कुल इसी तरह है। और जहाँ तक इश्तियाल की आपने बात की कि उसमें आप ये देखें कि वो जो कांस्टेबल है आपने उसके मसाइल को भी समझना है। चलता जुमला जी फलाना आपसे साड़ा दुश्मन हो गया। हाँ नहीं, आपने उसके मसाइल को समझना है कि वो किस नाके पे किस वेदर कंडीशन के अंदर लड़ रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज हमने उसको दी है और किन के साथ वो लड़ रहा है, तो फिर आपने उसके मुताबिक उसके साथ काउंसलिंग यानी आपको उस बीइंग अ पुलिस ऑफिसर अपने मातहतों के जाती हालात तक मालूम होने चाहिए कि वो किस सिचुएशन में है। इसी तरह अब कमांड की पहली की यही है कि नो योर मैन,
अगर आप उनके ज़ाती मसाइल को नहीं जानते, आप उनकी बीमारियों को नहीं जानते, आप उनकी अच्छाइयों बुराइयों को नहीं जानते, आप उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को नहीं जानते, तो फिर आप कमांड नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपनी नफरी की या अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज को नहीं जानते तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। वो खाली आप वो ज़माना नहीं रहा कि आप अपने दबंगपने से चला लेंगे या रूड बिहेवियर से चला लेंगे, अब वो बहुत मुश्किल है। गोल्डन वर्ड्स फुरकान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती आमद का हमारे स्टूडियोज में। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी आपका कि आप इनको लेकर आए और खुद भी आए। अहमद नसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। रऊफ इस सर्विस के लिए भी कहा जा सकता है कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी हैबत से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। और जैसा कि फुरकान साहब ने कहा कि धमाके के कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर फिर से वहीं खड़ा होता है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।